नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कविता स्वामी। आज हम कक्षा 6 का पहला पाठ पढ़ेंगे। हमारा पहला पाठ है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो क्या है? एक कविता है। क्या है? एक कविता। और यह हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत बाग 1 से है। और ये किसमें से है? हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत बाग 1 से। हमारा अध्याय है प्रथम, वह चिड़िया जो। इसके कवि हैं कवि केदारनाथ अग्रवाल। हम कवि परिचय जानेंगे। केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म 1911 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कमासिन बांदा, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कमासिन बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हम कविता पढ़ने से पहले हम पाठ के बारे में जानेंगे। इस कविता में कवि ने नीले पंखों वाली एक छोटी सी संतोषी चिड़िया के बारे में वर्णन किया है। उसे प्रकृति की हर वस्तु से अत्यंत लगाव है। कवि कहते हैं कि नीले रंग की छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है और वह रुचि और संतोष के साथ दूध भरे ज्वार के दाने खाती है और उसे अपने वन से बहुत प्यार है। वह बूढ़े वन में घूम घूम कर अपने मीठे स्वर में वृक्षों के लिए प्यारे गीत गाती है। उसे जंगल और नदी से बहुत प्यार है। उसे किससे प्यार है? जंगल और नदी से बहुत प्यार है। और वह अत्यंत साहस के साथ उफनती नदी में से अपनी चोंच में पानी की बूंदें भर लाती है। और वह अपने अत्यंत साहस के साथ उफनती नदी में से अपनी चोंच में पानी की बूंदें भर लाती है। अब हम कविता का पहला अंश पढ़ेंगे। हमारी कविता है वह चिड़िया जो। पहला है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मुझे किससे प्यार है? अन्न से। इसमें कवि केदारनाथ अग्रवाल ने एक छोटी चिड़िया के बारे में वर्णन किया है। चोंच मारकर। चोंच मारकर का अर्थ क्या होता है? अपनी चोंच से। दूध भरे। दूध भरे का अर्थ क्या होता है? कच्चे, अधपके। जुंडी, ज्वार के दाने। जुंडी का अर्थ क्या होता है? ज्वार। दाने का अर्थ है दाने। रुचि से। रुचि से का अर्थ क्या होता है? इच्छा से, चाव से। रस से। रस से का अर्थ क्या होता है? स्वाद लेकर। खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया। वह छोटी है फिर भी कितनी संतोषी है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया क्या कहती है? मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसका प्रसंग पढ़ेंगे हम। यह काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत भाग प्रथम के अध्याय प्रथम वह चिड़िया जो से लिया गया है। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। संदर्भ: इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने एक छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार और वह रुचि से दूध भरे ज्वार के दानों को खाती है, इसका वर्णन किया है। व्याख्या करेंगे हम। इस काव्यांश में कवि ने नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह छोटी चिड़िया चोंच मारकर दूध और ज्वार के दानों को खा लेती है। दूध से भरे ज्वार को दानों को खा लेती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है और वह संतोषी है। हम दूसरा पहरा पढ़ेंगे अब। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर। कंठ का अर्थ क्या होता है? गला। कंठ का अर्थ क्या होता है? गला। खोलकर। खोलकर का अर्थ क्या हो गया? ऊंची आवाज में, अपना गला खोलकर ऊंचे स्वर में। बूढ़े वन बाबा की खातिर। किसकी खातिर? बूढ़े वन बाबा की खातिर। रस उड़ेल कर। रस उड़ेल कर का अर्थ क्या हो गया? मधुर स्वर में गा लेती है, गाती है। वह छोटी है पर मुंह बोली है। मुंह बोली का अर्थ क्या हो गया? मुंह बोली का अर्थ है वह सभी उसको जानते हैं, सभी उससे परिचित हैं।
आगे चिड़िया क्या कहती है, नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे विजिन से बहुत प्यार है। विजिन का अर्थ क्या होता है, एकांत। विजिन का अर्थ क्या होता है, एकांत। संदर्भ पढ़ेंगे हम। इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने अकेले में खुशी से रहने का संदेश दिया है। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि छोटी चिड़िया अपने मुक्त कंठों से मधुर स्वर में गाती है ना। कैसे गाती है, मुक्त कंठों से मधुर स्वर में गाती है। उसके सारे गीत अपने वन बाबा को समर्पित हैं और वह जहाँ रहती है उसे एकांत में रहना अच्छा लगता है। हम तीसरा पहरा पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, है ना, क्या कह रहे हैं इसमें, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी। चढ़ी नदी का अर्थ क्या हो गया, जल से भरी हुई नदी। दिल टटोल कर, दिल टटोलने का अर्थ क्या हो गया, नदी के बीच से। जल का मोती, जल को यहाँ पे मोती के समान कीमती बताया ना, तो इसलिए जल का मोती का है, जल को मोती का है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली का अर्थ क्या हो गया, गर्व वाली। आगे क्या कहती है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया बार बार कहती है ना, नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह अपने व्यक्तित्व को नहीं छोड़ती है, तो क्या कहती है वह, मुझे नदी से बहुत प्यार है। हम संदर्भ पढ़ेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने चिड़िया के साहस का वर्णन करते हुए बताया है कि वह छोटी जरूर है परंतु साहसी है। वह जल से भरी नदी के बीच से भी पानी की बूंदों को चोंच में भरकर ले जाती है। यह साहसी काम करने पर उसे स्वयं पर गर्व है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया को किससे